जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, में मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से इस ब्रज 84 कोष के भाग नंबर 27 में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और आप सभी भक्तगणों को, जो लोग इस परिक्रमा को कर रहे हैं, इस मानसिक परिक्रमा को कर रहे हैं, इस परिक्रमा को करने से वही फल प्राप्त होगा जो फल आप यहाँ पर आके प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम आपको ब्रज के कण कण से मिला रहे हैं, आपको हम एक एक चीज़ दिखा रहे हैं। आपका उद्धार निश्चित ही होगा, क्योंकि आप इस समय पर जितने भी यात्रीगणों को देख रहे हैं, ये वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनको ये आज इस ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप इन भक्तों के दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी के जो सखा हैं, ये वही सखा हैं, उन्हीं के दर्शन आप कर रहे हैं। तो आपकी निश्चित रूप से इस मानसिक यात्रा को भगवान नरसिंह देव पूर्ण करें। और अब हम कारब से जा रहे हैं श्री धाम बलदाऊ जी के जन्म स्थली, पावन स्थली बलदेव जी में। और बलदेव जी के दर्शन भी हम आपको वीडियो के अंत में कराएंगे। मंदिर तक हम पहुंचेंगे, मंदिर के अंदर हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपको संपूर्ण यात्रा हम करा रहे हैं। तो जैसा कि आपने भाग नंबर 26 में सुना था कि पुरुषोत्तम मास को मल मास क्यों कहते हैं, मल मास की क्या महत्वता है, तो उसी में थोड़ा सा आपको मैं बहुत ही छोटे शब्दों में बताता हूँ कि अर्जुन और श्री कृष्ण जी उस कथा को सुना रहे हैं। और उस कथा को जब सुनाते हैं तो इस तरीके से सुना रहे हैं कि श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि ये मलमास कैसे मेरे पास आया और कैसे मैंने इसको पुरुषोत्तम बनाया। तो साथियों, आप उसी कथा को आप आगे श्रवण करेंगे आज। तो जैसे उस भाग नंबर 26 में हमने जो कथा अपनी समापन की थी, वो ये थी कि जो 12 महीने होते हैं उनके अधिष्ठाती देव होते हैं, महीने के भी अधिष्ठाती देव होते हैं और एक महीने में जो 2 पक्ष होते हैं उनके भी अधिष्ठा देव होते हैं। और माँ गंगा के भी, तुलसी जी की अधिष्ठात्री देवी वृंदा हैं। इस प्रकार से हम सतयुग, कलयुग, त्रेता युग और द्वापर सबके अधिष्ठाता देव हैं। इसी प्रकार से कलयुग में भी अनेकों देव इस भूमि पर आए हैं और उनको सबको एक देव का रूप मिला है। जैसे समुद्र के देव अधिष्ठाता देव हैं वरुण देव, और वो वरुण देव समुद्र में, समुद्र का अपना पूरा देखते हैं, तालाब के देव हैं। और जो हमारे बोरिंग होते हैं, जो बोरिंग कराते हैं, उनके भी अधिष्ठाता देव होते हैं, उनकी भी पहले पूजा होती है तभी हम बोरिंग करवाते हैं। तो इस तरीके से गांव के भी अधिष्ठाता देव होते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अधिष्ठात्री देवी जो गांव होता है उनकी भी देवी और देवता होते हैं। और ये जो पर्वत होते हैं उनके भी अधिष्ठा देव हैं, और जो पर्वत हैं उनके अधिष्ठा देव थे इंद्रदेव। और ये जो पर्वत थे इनके पंख लगे हुए थे, ये कहीं पर भी उड़ के जा सकते थे उस समय पर। लेकिन उस समय पर ऐसा व्यवस्था बिगड़ गई कि रातों रात पर्वत उड़कर कहीं पहुंच जाते और फिर कहीं पहुंच जाते। तो इससे बहुत ज़्यादा व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। तो देवराज इंद्र ने इन जो पर्वत थे इनके पंख काट दिए और ये जहाँ के तहाँ थे वहीं पर रह गए। इस प्रकार से इनकी जो व्यवस्था है वो चल रही थी। तो आगे की जो व्यवस्था है वो कैसे थी कि प्रकृति जो हमारी है, उस प्रकृति में अनेकों तरीके के अधिष्ठाता देव हैं, लेकिन ये जो पुरुषोत्तम मास थे इनकी कोई अधिष्ठाता देव नहीं थे। अब इसकी कथा आप आगे सुनेंगे और इस वीडियो को आप अंत तक देखना, क्योंकि ऐसी अद्भुत वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आपको संपूर्ण रूप से संपूर्ण ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करा रहे हैं। ऐसा चैनल पहली बार ही है जो आपको इस तरीके से यात्रा करा रहा है। तो होता क्या है कि जब सभी लोग इस अधिष्ठाता देव थे उनकी शरण में थे, कोई न कोई उनकी शरण में था, जब उनकी शरण में था
तो उनका आश्रय ले रखा था। अब जिस व्यक्ति ने किसी का आश्रय ले रखा हो तो होता क्या है कि जो उसके अधिष्ठाता देव हैं वो उसकी सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कैसे उसको पीछे करना है। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तुमने मेरा आश्रय लिया है तो मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। तो जो आश्रय होते हैं, जिनके भाग्य में आश्रय वाले व्यक्ति होते हैं, वो बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं। और उनको जैसे किसी व्यक्ति कोई भी होता है, वो जब किसी के आश्रय में रहता है तो सबसे बड़ा जो उसका व्यक्ति होता है वो होता है भगवान, और भगवान से भी बड़ा होता है गुरु। तो जब गुरु किसी का आश्रय, जो उसका शिष्य होता है वो गुरु का आश्रय लेता है, तो फिर वो पूरी दुनिया में पूजा जाता है। और जिसने अपने गुरु से जितना दृढ़ संकल्प करके गुरु की सेवा की हो तो सब लोग उसको पूजते हैं और गुरु के आश्रय में रहते हैं। वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहते हैं। जैसे जो गुरु होते हैं तो वो पढ़ाने वाले जो गुरु होते हैं उसमें पूरी क्लास होती है, उस क्लास में जैसे 50-100 बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो उन सब में से सभी व्यक्ति, सभी बच्चे जो होते हैं वो सभी ऐसे गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं। कुछ ही बच्चे होते हैं जो गंभीर रूप से पढ़ते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ वो अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाते हैं। तो उसकी बड़ी महिमा बढ़ जाती है। गुरु ही केवल शिष्य परम का मंगलम कर सकता है और गुरु की कृपा से शिष्य का परम मंगल हो सकता है। तो आप इस बात को सब जानते हैं, फिर भी पुनः आपको याद करा दूं कि जो कमल होता है, कमल आपने देखा होगा कि पानी में खिलता है, और वो कमल जो होता है उसका जो आश्रय करता है, कमल को पोषण कौन देता है? कमल को पोषण देता है सूर्य। और जब उसके ऊपर तेज प्रकाश पड़ता है और कमल नीचे पानी में होता है तो उसको पोषण मिलता है, लेकिन सूर्य कमल को तब तक ही पोषण दे पाता है तब तक वो कमल उस जल में खड़ा है। जिस दिन उस कमल ने जल का आश्रय हटा लिया, उस कमल से जल का आश्रय हटा लिया, तो कमल जल के आश्रय से बाहर निकल गया। और जैसे ही कमल जल से बाहर निकला तो जो सूर्य उसे पोषण कर रहा था वही सूर्य उसे सुखा देगा। और ठीक उसी प्रकार वो जो सूर्य था उसको आश्रय मिल रहा था, लेकिन अब सूर्य उसको मिटा देगा, उसे वही सूर्य जलाकर भस्म कर देगा। तो हमें इस प्रकृति से पोषण मिलता है, लेकिन हमें आश्रय होना जरूरी है। हम किसी के आश्रय में रहेंगे तो पोषण करने वाला ही शोषण कर देता है। उसी प्रकार से स्वयं भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। आश्रय लेना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज होती है आश्रय प्राप्त करना। व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, उसकी कभी भी दुर्दशा नहीं हो सकती है। लेकिन जो आते हैं यहाँ पर सभी लोग, आश्रय की बड़ी महिमा यहाँ पर बताई गई है। और अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन सब का कोई न कोई आश्रय था, किसी न किसी के आश्रय में थे। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन जब माँ सरस्वती उत्पन्न हुई और पांडुनंदन इस संसार में वस्तुओं को देख रहे थे कि किस प्रकार से हमारा जो हम सब कुछ था हम पर, लेकिन अब हम पर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और श्री कृष्ण को यही देखकर बड़ा ही दुख हुआ। उस समय पर अधिक मास का जन्म होता है। कुछ जब अधिक मास का समय होता है, अधिक मास का जन्म होता है, तो सब लोग कहते हैं कि अधिक मास कौन है, इसका आश्रय कौन है, ये किसके आश्रय में है? अधिक मास किसी न किसी के आश्रय में तो है, लेकिन तुम किसके आश्रय में हो? अधिक मास से बाकी लोग कहते हैं हम सभी आश्रय में हैं, लेकिन तुम तो किसी के आश्रय में नहीं हो। और मैंने तो उस गुरु से दीक्षा ले रखी है, उस व्यक्ति से दीक्षा ले रखी है। तुम बताओ अधिक मास, तुमने किससे दीक्षा ली है?
तो अधिक मास बोलते हैं, मेरा तो कोई गुरु नहीं है, मैंने तो किसी से मैं दीक्षित ही नहीं हुआ हूँ, मेरा तो कोई आश्रय नहीं है। तब ऊंची शक्ल वाले लोग कहते हैं कि अरे ये तो मलमास है, ये मल की तरह है, इससे दूर हट जाओ, ये कोई इसका आश्रय नहीं है, कोई इस पर जो है ध्यान देने वाला नहीं है, तुम बहुत ही घटिया हो। और इस तरीके से लोग कहते हैं कि तुमने किसी का श्रेय नहीं ले रखा है, तुम किसी के श्रेय लेने लायक भी नहीं हो। तो अधिक मास कहने लगे, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने किसी का अभी तक आश्रय नहीं लिया है और मैं पूजा करने योग्य भी नहीं हूँ। तो हमारे संयोग इस तरीके से बने कि उनका बड़ा ही दिल टूट गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। अधिक मास बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और बिल्कुल मतलब उस कुछ भी नहीं कह सकी, और लोग उन्हें मलमास भी कहने लगे। अब मलमास इसलिए कहने लगे कि उन्होंने किसी का आश्रय नहीं ले रखा था। तो जब किसी का आश्रय नहीं था तो उस मलमास में कोई भी पवित्र कार्य नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है। तुम कुल मिलाकर इस महिमा को बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित कर रहे हो। इस प्रकार से लोगों ने बहुत ज़्यादा उनका अपमान किया, अधिक मास का अपमान किया। तो अब होता क्या है कि वो जो अधिक मास होते हैं वो बड़ा ही दुखी होने के बाद चल देते हैं, वो श्री कृष्ण जी के पास चलते हैं। और जब वो श्री कृष्ण जी के पास चलते हैं तो होता क्या है, अब यहाँ से उस कथा का प्रारंभ होता है कि अधिक मास मलमास जो थे वो किस प्रकार से इतनी उनकी शक्ति हो गई कि एक महीने भर में ही उनके कोई भी कार्य कर लो तो वो अच्छे हो जाते हैं, अच्छे पुण्य प्राप्त होता है और वो श्री कृष्ण जी की कृपा पाते हैं। तो होता ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति इस ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा देने के लिए आता है तो उसको श्री कृष्ण जी का आश्रय मिल जाता है। आश्रय, अब मैंने इतना लंबा आपको बताया आश्रय का मतलब, किस प्रकार से जो है लोगों आश्रय में आते हैं। और आप भी जब इस ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करने आते हैं तो आप भी श्री कृष्ण जी के आश्रय में ही आए, श्री कृष्ण जी को अपना गुरु समझ के आए, श्री कृष्ण जी को अपना भगवान समझ के आए। और अगर आप ब्रजवासी हैं तो आपको श्री कृष्ण को भगवान कहने की जरूरत नहीं है, आपके तो श्री कृष्ण जी सखा हैं, आपके तो श्री कृष्ण जी मित्र हैं। तो जब आपके मित्र श्री कृष्ण जी हैं तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दुखी बहुत ज़्यादा होकर वो जो अधिक मास थे वो आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जो अधिक मास होते हैं, हताश तो वो पहले ही थे, उनका जो दिमाग था वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, उनके मन में कुछ भी करने की कामना और भावना सब कुछ खत्म हो गई, बिल्कुल वो विहीन हो गए, तेज विहीन हो गए। इसका कारण सबसे पहला तो ये है कि जो लोगों के वचन थे उनको सुन सुनकर अधिक मास का उत्साह बिल्कुल खत्म हो गया। अब एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि दुनिया वालों को इतनी ज़्यादा मत सुनाइए, किसी को भी आप ज़्यादा मत सुनाइए, सुनाइए लेकिन इतना ज़्यादा मत सुनाओ कि वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाए। तो अब होता क्या है कि वो जो दुनिया वाले उनको सुना रहे थे वो क्या करते हैं, जैसे आपने ये कथा सुनी होगी लेकिन बहुत लोगों ने नहीं सुनी है, बहुत बड़े बड़े साधु संत हैं, महात्मा हैं, उन लोगों ने भी ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये श्री कृष्ण जी सुना रहे हैं इस बात को कि अधिक मास की जो कथा है उसको श्री कृष्ण जी अपने मुंह से सुना रहे हैं और ये सुना रहे हैं अर्जुन को। तो जब उनकी पूरी बदनामी हो गई, चारों तरफ से उनका बहुत ज़्यादा तिरस्कार हुआ, तो उन्होंने जो दिल था वो बहुत ज़्यादा टूट चुका था। जब उनका दिल टूटा तो अधिक मास ने एक बहुत बड़ा काम किया और हमें उनसे सीखना चाहिए कि अधिक मास को जब समाज में
तिरस्कार किया तो बहुत बढ़िया काम उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो बढ़े और लोग उल्हाना देते जा रहे थे, वो सुनते जा रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे और अधिक मास थोड़ा डिप्रेशन में आ गए। लेकिन उस समय पर डिप्रेशन में आने के बाद भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। जीवन में बहुत उनके कष्ट आए लेकिन वो आगे बढ़ते रहे और श्री कृष्ण जी की शरण में जाकर पहुँचे। जब उन्होंने श्री कृष्ण जी का आश्रय ले लिया और श्री कृष्ण जी ने ऐसा कार्य किया, तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को सुना रहे हैं। और ये कहाँ पर सुना रहे हैं, ये वनवास के दौरान श्री कृष्ण जी उस समय पर सुना रहे हैं जब श्री कृष्ण जी को जो पांडव थे वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए थे, किसान से जैसे लग रहे थे, उनमें कुछ भी नहीं बचा था कि ये किसी राजा के बेटे हैं या किसी महल के राजा हैं या किसी उसके राजा हैं। तब ये उस बात को सुना रहे थे श्री कृष्ण जी। तो होता क्या है कि जब अधिक मास उन सभी महीनों को पार करके श्री कृष्ण जी की शरण में पहुंचा तो श्री कृष्ण जी ने उनको अपना बादशाह बना दिया, उनको राजा बना दिया और उनको अपने सर पर बैठा लिया। इस तरीके से जब वो शरण में गए और उनको श्री कृष्ण जी ने अपने मस्तक पर बैठा दिया और अपने मस्तक का आभूषण बना लिया, तो आप समझे कि जब श्री कृष्ण जी की शरण में अधिक मास पहुँचे, मलमास पहुँचे, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी ने अपने सर पर बैठाकर उनको अपना ताज बना दिया। और अधिक मास में ऐसी ऐसी जो बताई श्री कृष्ण जी ने कथा बनाई कि आप इस समय पर अधिक से अधिक जब कोई भी ध्यान भजन करेंगे तो ये अधिक मास जिसको लोग मलमास कह रहे थे और वो श्री कृष्ण जी की शरण पाकर इस भूमंडल में सबसे पवित्र हो गया, सबसे बड़ा इंसान हो गया। और ऐसी शरण हमें जरूर लेनी चाहिए, हमें श्री कृष्ण जी की शरण लेनी चाहिए क्योंकि शरण लेने नायक इस संसार में एकमात्र कृष्ण जी हैं। और कलयुग में श्री कृष्ण जी से बड़ा कोई दयालु, कोई कृपालु नहीं है। भगवान दुनिया में कहाँ खोजने जाओगे, सबसे अधिक हमारे जो कृष्ण जी हैं वो इस ब्रज में हैं, इस ब्रज की अनेकों लीलाएं हैं। तो आप श्री कृष्ण जी की ऐसी अद्भुत महिमा इस पुरुषोत्तम मास में श्री कृष्ण जी के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं। आपने आश्रय ग्रहण किया है श्री कृष्ण जी की आश्रय लेकर आप अगर इस कथा को करते हैं, इस मलमास की में अनेकों जगह पर श्रीमद् भागवत गीता हो रही हैं, भगवत पुराण हो रहा है और जगह जगह पर सुंदर कांड हो रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा इस पवित्र सुंदर में बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत ही अधिक लोग इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में अनेकों तरीके के भजन गीत कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो साथियों, यहीं पर इसके बगल में अगर हम सीधे हाथ की तरफ बात करेंगे तो यहीं पर रावल गांव है। वो रावल गांव वो गांव है जहाँ पर राधा रानी जी का जन्म स्थान है, राधा रानी जी का जन्म हुआ है। यहीं पर पास में ही लोहवन है, उसमें लोहासुर है। लोहासुर बहुत बड़ा एक राक्षस था और वो लोहो वन में है। लोहवन स्थित यहीं पर पास में ही है। उस लोहवन में एक देवी सन 2005 में अभी प्रकट हुई हैं। और ये देखिए आप भक्तों का भाव, कितना अद्भुत यहाँ पर भक्तों का भाव है। कैसे कैसे लोगों को बुला रहे हैं, आ जाओ भैया, खा लो, थोड़ा सा भोजन ले लो, थोड़ा सा ये कर लो। ये ब्रजभाषियों के भाव हैं। तो उस लोहगंज में, लोहवन में ऐसी देवी हैं, ऐसा चमत्कार है उन देवियों का कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है, कुछ भी मांग लेता है, तो वो साक्षात माता जी उनके सभी वचनों को पूरा करती हैं। उन जितने भी भक्तगण वहाँ पर पहुँचते हैं उन सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, क्योंकि साक्षात देवी कृष्ण कुंड से प्रकट हुई हैं। और वो प्रकट अभी 2005 में ही हुई हैं। हुआ ऐसा था कि उस कुंड का, जो कृष्ण कुंड है, उस कुंड का
जेसीबी आई थी और उसकी खुदाई करने लगी। जब उसकी खुदाई करने लगी तो वो जेसीबी बंद हो गया। जब जेसीबी बंद हो गया तो कुछ भी कार्य नहीं हो पा रहा था और लगभग 15-20 बार जेसीबी बंद हुआ। बाकी अलग स्थानों पर वो चल रहा था, लेकिन जैसे ही उस स्थान पर पहुंचता तो वो बंद हो जाता। बड़ा ही आश्चर्य हुआ। गांव के अनेकों लोग वहां पर इकट्ठे हो गए कि जेसीबी क्यों नहीं चल रहा है, जेसीबी क्यों नहीं चल रहा है। हताश होकर वो जेसीबी वाला अपने घर चला गया और रात को जेसीबी को भी उसी कुंड में छोड़कर चला गया। तो जब सुबह होती है तो गांव के बच्चे उस स्थान पर पहुंचते हैं और वहां पर खेलने लगते हैं। तो जैसे ही बच्चे वहां पर खेलते हैं तो उनका जो हाथ जाता है वो एक पत्थर पर जाता है। ये देखिए आप, कितना अद्भुत दृश्य हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये जो भक्तजन हैं इन श्रद्धालुओं की ऐसी सेवा कर रहे हैं, इनकी पट्टी कर रहे हैं, जिनके छाले पड़ गए हैं, जिनके चलते चलते पाम घायल हो गए हैं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं, इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को कर रहे हैं। उन लोगों की सहायता करने के लिए ये भक्तजन यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी पट्टी कर रहे हैं। आगे लेकर चलते हैं आपको और उस कथा को पूर्ण करते हैं। जैसे ही बच्चे खेलने लगे और खेलते खेलते उनका हाथ उस पत्थर पर गया। जैसे ही उस पत्थर पर गया तो उनको लगा जैसे शेर निकल आया है। सभी बच्चे एकदम से डर गए कि ये कैसा शेर है। और उस शेर पर बैठी थी माता और उन माता के होते हैं यहाँ पर दर्शन। और उन माता का एक और अद्भुत चमत्कार है। अगर आप सुबह उन माता के दर्शन करेंगे, उस पत्थर की जो ऐसा कलर है वो है गुलाबी कलर का। और अगर आप सूर्य निकलने के बाद उन माता के दर्शन करते हैं तो वो स्वयं ही सांवरे कलर की हो जाती हैं, काले कलर की हो जाती हैं। लेकिन अगर सुबह 5 बजे करेंगे तो आपको गुलाबी कलर के दर्शन होंगे। हमने ये दर्शन आपको भी कराए हैं। लोहवन के नाम से हमारा वो वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर, तो आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर श्रद्धालुओं को मीठा शरबत पिलाया जा रहा है। कितना अद्भुत हमारा ब्रज है। और ये ब्रज धाम 84 कोस की जो परिक्रमा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हम कितनी स्पीड में चल रहे हैं। कितने यात्रीगण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, कुछ यात्रीगण चल रहे हैं, कुछ बैठ रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। तो साथियों, आप लोहवन के नाम से हमारे वीडियो को जरूर देखें। वहाँ पर अद्भुत उन माता के हमने गुलाबी कलर की माता के दर्शन कराए हैं और उन माता के बिल्कुल पास से दर्शन कराए हैं। ऐसी अद्भुत माता हैं। उनसे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो वहाँ पर पड़ती हैं फिर चंद्रावली माता। ये वही चंद्रावली माता हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जी उनको छोड़कर चले गए थे और कह रहे थे कि मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन श्री कृष्ण जी वहाँ से लौट कर नहीं आए, काफ़ी समय हो गया। और ये देखें, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं ये पड़ाकों की सेवा कर रहे हैं। ये देखें, पानी पूरी की सेवा कर रहे हैं। कितना अद्भुत दृश्य, कितना अद्भुत दृश्य। ये देखिए आप, कैसी सेवाएं लोग कर रहे हैं। जिस किसी के भाग्य में कुछ भी सेवा है वो व्यक्ति सेवाएं कर रहे हैं, अनेकों तरीके की सेवाएं कर रहे हैं। ये पूरी सब्जी नहीं दे रहे हैं, ये पटाखे दे रहे हैं। और ये बाबा यहाँ पर बुला रहे हैं, आओ जी और खाओ खाओ पटाखे खाओ। कितना अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं। ये देखें, ये बच्ची किस प्रेम भाव से दे रही हैं और ये माता जी कितने प्रेम भाव से यहाँ पर पटाखों का आनंद ले रही हैं। जय हो। ऐसे लोगों को मैं पुनः प्रणाम करना चाहूँगा जो इन श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। कितना अद्भुत दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये है ब्रजधाम और आप कर रहे हैं 84 कोस की परिक्रमा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको उसी कथा पर पहुँचाता हूँ जो कथा अभी हम आपको बता रहे थे। तो जो चंद्रावली थी, आज भी वो चंद्रावली माता हैं, लेकिन उनके ऊपर मंदिर नहीं बना हुआ है। उन्होंने अभी तक मंदिर नहीं बनने दिया है अपने ऊपर। और वो कह रही हैं कि मैं खुले में ही रहूँगी और मैं खुले में ही रहना चाहती हूँ। कभी भी उनका कोई मंदिर नहीं बना पाया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं
अनेकों श्रद्धालु यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये बिस्किट की सेवा कर रहे हैं, यात्रियों को बिस्किट बांट रहे हैं। और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर जो कथा थी वो ये थी कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान से कुछ भी मांगता है तो वो पूर्ण करते हैं, और माँ चंद्रावली सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। और यहाँ पर माँ चंद्रावली का सोमवार को मेला लगता है, इतना भव्य मेला लगता है। माँ चंद्रावली के भी हमने आपको दर्शन करा दिए हैं, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं माँ चंद्रावली का, जिसमें अनेकों मंदिर हैं, लेकिन माँ चंद्रावली जैसा मंदिर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और वो यमुना जी की तरफ देख रही हैं, ऐसा अद्भुत दृश्य है। उस चंद्रावली जी से आगे थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे तो महावन पड़ता है, और उस महावन में है ऊखल बंधन। वहाँ पर है 84 खम्मा का मंदिर, और 84 खम्मा का मंदिर जब हम इस परिक्रमा को लौट कर आएंगे तो वहाँ पर पड़ेगा। वहीं पर एक और अद्भुत मंदिर है जिसको कहते हैं ऊखल बंधन, और जहाँ पर श्री कृष्ण जी को बांधा था। ये देखें, यहाँ पर भी ये ब्रेड पकौड़े की सेवा कर रहे हैं। ये देखिए आप ब्रेड पकौड़े, ये देखें कितना अद्भुत दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं। ब्रेड पकौड़े और चाय की सेवा चल रही है, और यहाँ पर दवाइयों की सेवा चल रही है। ये देखें, यहाँ पर जो श्रद्धालु जन हैं जिसको दवाई की ज़रूरत है तो उन दवाइयों की भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति जिस तरीके से उसको सेवा मिल रही है वो सेवा करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। और आगे हम बढ़ते हैं, करवाते हैं आपको आज हम श्री दाऊ जी महाराज जी के दर्शन। तो लेके चलते हैं दाऊ जी महाराज जी के दर्शनों के लिए। तो साथियों, ये जो रोड है ये काफ़ी चौड़ा रोड है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रद्धालु जन कितने अधिक मात्रा में यहाँ पर चल रहे हैं। तो जो हमारे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है, यहीं पर अगर हम पास में ही पहुँचेंगे तो ये हम पहुँच चुके हैं दाऊ जी महाराज जी के इस रोड पर। यहाँ से अगर आप सीधे चले जाएंगे तो सादाबाद चले जाएंगे, अगर आप यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे तो ये मथुरा के लिए और महावन के लिए रोड जा रहा है। यहाँ से सीधे हम गोकुल के लिए भी चले जाते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर कितना जाम लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर काफ़ी सहायता कर रहा है इन वाहनों को निकालने में, क्योंकि ये जो परिक्रमा है ये बहुत अत्यधिक ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से चारों तरफ जाम की स्थिति भी हो रखी है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, श्रद्धालु आते हैं और निकल जाते हैं, वाहन आते हैं वो भी निकल जाते हैं। श्री कृष्ण जी यहाँ पर संभाल रहे हैं अपनी व्यवस्था। तो यहाँ से एक तो रास्ता है कि जब यमुना जी का जल स्तर बढ़ेगा तो आप यहाँ से ही सीधे परिक्रमा गोकुल के लिए लगा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में यमुना जी का स्तर बिल्कुल भी तेज नहीं है, बिल्कुल भी इस परिक्रमा मार्ग में नहीं है, आप निश्चिंत होकर परिक्रमा कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जाम की स्थिति है, इस जाम से हम बाहर निकल चुके हैं। और ये दाऊ जी महाराज जी का बड़ा गेट, ये देखें, श्री जी बाबा द्वार, श्री दाऊ जी मंदिर, क्षीर सागर मार्ग। तो हम क्षीर सागर मार्ग में चल रहे हैं और चलते हैं श्री बलदाऊ जी की पावन भूमि पर। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत हुरंगा लगता है, और यहाँ पर चुरकुला नृत्य भी होता है। हमने यहाँ के हुरंगा के भी आपको दर्शन कराए हैं। हमने इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में पड़ने वाले अनेकों मंदिरों के दर्शन आपको कराए हैं। इस ब्रज 84 मंडल में अनेकों दर्शन अभी बचे हुए हैं, उन सब के दर्शन हम आपको कराएंगे। ब्रज के कण कण से आपको हम मिलवा देंगे। आप हमारे साथ हमारे वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको संपूर्ण रूप से हमारे संपूर्ण ब्रज की जानकारी हो सके, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन आपको संपूर्ण दर्शन करा रहा है, ब्रज के कण कण से मिलवा रहा है। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और करते हैं यहाँ पर दाऊ जी महाराज की पावन भूमि। ये देखें आप, कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर यात्रीगणों के भी कर रहे हैं और इस पावन भूमि के भी दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत। तो एक समय की बात है, जो बलदाऊ जी थे वो श्री कृष्ण जी के साथ गए थे, और जब
श्री कृष्ण जी को एक दिन भूख लगी तो वो तालवन की कह रहे थे कि तालवन में कुछ वृक्ष हैं, वहाँ पर हम चलते हैं और वहीं पर ताड़ के वृक्ष से जो फल होता है, ताड़ का फल, उसको खाएंगे। तो श्री कृष्ण जी तो बहुत ही चालाक थे। उन्होंने क्या किया कि बलदाऊ जी को ही आगे भेज दिया, क्योंकि वो जो धेनुकासुर राक्षस था उसका वध श्री कृष्ण जी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उस जो हमारे प्रहलाद जी थे उसके वंशज का था। और श्री नरसिंह देव जी का जब अवतार लिया तो उन्होंने कहा था कि मैं अब तुम्हारे वंश में किसी को नहीं मारूंगा। तो उन्होंने आगे बढ़ा दिया बलदाऊ जी को और वहाँ पर हुआ घनघोर युद्ध और उस धेनुकासुर को उसका पैर पकड़कर घुमा घुमा कर मारा। और बलदाऊ जी ने उस गधे को उठाकर जब फेंका तो वहाँ पर सभी ताड़ के वृक्ष फैल गए, वो टूट गए। तो इस तरीके से बलदाऊ जी ने अद्भुत अपना वहाँ पर पराक्रम दिखाया। और यहीं पास में ही एक क्षीर सागर है, ये देखिए आप बलदाऊ जी के अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए मूसक उनके हाथ में लगा हुआ है, हल उनके हाथ में लगा हुआ है। जय हो जय हो जय हो बलदेव, बलदाऊ जी आपकी बड़ी कृपा है। ये श्री कृष्ण जी के बड़े भैया हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं कि ये थोड़ी सी ही पूजा मात्र से बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी को मनाना तो बहुत कठिन है, लेकिन इनको बनाना बहुत आसान है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो ये बिल्कुल अंतिम समय में लौट कर आए थे और उन्होंने भीम को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था कि तुमने इस वृद्ध युद्ध किया है गदा का, जो तुमने गलत प्रहार दुर्योधन पर किया है, क्योंकि दुर्योधन श्री कृष्ण जी और ये जो बलदाऊ जी हैं उनका शिष्य था, उनका शिष्य दुर्योधन था। दुर्योधन ने भी बलदाऊ जी से उस गदा चलाने की शिक्षा प्राप्त की थी। तो साथियों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर बलदाऊ जी के अंदर। अब यहाँ से आगे हम कहाँ तक पहुँचते हैं ये आगे चलकर देखते हैं, कितना हम आगे बढ़ेंगे और बलदाऊ जी के दर्शनों के लिए पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप लगातार देखते रहें। और ये देखें अब यहाँ पर जाम की स्थिति हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से आगे किसी भी तरीके से लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो ये जो बलदाऊ जी हैं ये यहाँ से आगे हम चीते के नगला, काजी की नगरिया, गोपी की नगरिया, रसखान की समाधि और नंदी आनंदी देवी होते हुए हम बलदेव पहुँचेंगे। तो अगला मुकाम हमारा होगा वो होगा गोकुल। और हम यहाँ से कच्चे मार्ग में हथौड़ा, चिंताहरण, महादेव घाट होकर महावन से आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर रमण रेती आगे पड़ेगी और गोकुल पड़ेगा। ये स्थान हमारे आगे पड़ेंगे। तो साथियों आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अनेकों भक्तों का सैलाब, 84 कोसीय जो भक्त हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं। बिल्कुल भी रास्ता नहीं है पहुँचने के लिए, और ये बलदाऊ जी के दर्शन करके आगे बढ़ेंगे, 84 कोस की परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। अनेकों लोग अपना विश्राम शाम होते ही यहीं पर करते हैं और यहीं पर आनंद से रात को गुजारते हैं और सुबह पुनः अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे की जो यात्रा होगी हमारी वो हो सकता है अब रात में ही हो, क्योंकि यहाँ पर कच्चा मार्ग है और इस कच्चे मार्ग में बिल्कुल भी परिक्रमा नहीं रुकती है, चलती रहती है लगातार। तो उस कच्चे मार्ग की अब हम परिक्रमा करेंगे। देखते हैं इस स्थान पर कितनी कीच है, कैसे कैसे यात्रीगण यहाँ से आगे निकल रहे हैं। तो साथियों यहाँ से कर दिया है हमसे मना, आगे हम जा नहीं सकते हैं। तो हम इस पीछे वाली गली से बलदाऊ जी के मंदिर में पहुँचते हैं। ये जो गली देख रहे हैं ये बलदाऊ जी के हमें उस प्रमुख मार्ग पर पहुँचाएगी जो VIP गेट है, और हम उसी VIP गेट पर इसी मार्ग के द्वारा बढ़ते हैं आगे और आप लोगों को कराते हैं यहाँ के अद्भुत दर्शन। जो बलदाऊ जी हैं उनके दर्शन हम आपको इन गलियों के माध्यम से घूम कर जाएंगे, क्योंकि ये गलियाँ गुप्त गलियाँ हैं,
सभी लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हम ब्रजवासीगण इन गलियों को ढूंढ लेते हैं, इन गलियों में चलते हैं, क्योंकि हम कुंज गलियों के निवासी हैं। और ऐसी कुंज गलियों में हम चल चल कर अनेकों मंदिरों को ढूंढते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो आप लोग भी आज चलकर उन कुंज गलियों के माध्यम से अभी हम पहुंचते हैं बलदाऊ जी के VIP गेट की तरफ और कराते हैं आपको वहां के दर्शन। तो साथियों, अब हम आपको मिलेंगे भाग नंबर 28 में। और यहाँ से जो यात्रा होगी वो बिल्कुल कच्चा मार्ग है, खेतों में होके रास्ता है। तो जैसे आपने हमारे पीछे के वीडियो देखे थे हसनपुर पर कैसे कैसे व्यक्ति निकल रहे थे, और अब यहाँ से ये परिक्रमार्थी कैसे निकलेंगे उस कच्चे मार्ग में होकर, तो आपको वहाँ के भी हम संपूर्ण दर्शन कराएंगे। जहाँ तक कोशिश होगी पैदल का भी रास्ता होगा, बाइक से जाने का रास्ता होगा वहाँ तक हम जाएंगे, पैदल का रास्ता होगा तो पैदल भी हम जाएंगे, लेकिन आपको इस ब्रज 84 कोस की संपूर्ण परिक्रमा हम करवा के रहेंगे। तो सामने आप देख रहे हैं ये दाऊ जी महाराज जी का मंदिर है और यहीं पर लगता है हुरंगा। तो साथियों, अब हम आपसे लेते हैं विदा और आपको मिलते हैं भाग नंबर 28 में। तो आपने अगर पीछे के पार्ट हमारे न देखे हों तो आप हमारे पीछे के पार्टों को भी देख सकते हैं। 1 से लेकर हमने 27 पार्ट बना चुके हैं। अब आगे के पार्ट हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। और अद्भुत राधे राधे बांके बिहारी लाल की जय। जय हो बलदेव महाराज की।